जय हिंद बच्चों, आपने एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए फॉर्म तो भर दिया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एयरफोर्स के फेज 1 और फेज 2 में क्या क्या होता है और आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप पहले से ही फेल होने से बच जाएं और उन चीजों का ध्यान रख के आप पहले से ही तैयार हो जाइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि फेज 1 में आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि फेज 1 में आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। इस ऑनलाइन टेस्ट की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि यदि आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है यानी कि एक्स ग्रुप के लिए भरा है फॉर्म, तो उसमें आपको 60 मिनट में 3 सेक्शन आएंगे, जिसमें फिजिक्स होगा, मैथ होगा और इंग्लिश होगा। और इस सेक्शन के अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइम्स होगा। क्या? इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, मैथ के 25 क्वेश्चन 20 मिनट में और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 20 मिनट में होने वाले हैं। उधर ही सेकंड, यदि आपने अदर देन साइंस सब्जेक्ट फिल किया है तो उसमें आपको मिलने वाले 45 मिनट, जिसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करने के लिए और 25 मिनट मिलेंगे रागा के 30 क्वेश्चन करने के लिए। और ये क्वेश्चन पेपर होगा आपका 70 नंबर का, 50 नंबर का। अब यही देखते हैं हम, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का फॉर्म फिल करते हैं। ये बच्चे वो होते हैं जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं। साइंस स्ट्रीम से भरने वाले बच्चे दोनों सेक्शनों का पेपर दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको 85 मिनट्स मिलेंगे और 4 सेक्शनों में आपको एग्जाम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे पहला आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और उसके बाद रागा, ये सब आपको एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम में देने होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि जब आप एक क्वेश्चन लगाओगे तो उसका एक नंबर मिलेगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो उसका एक क्वेश्चन एक नंबर मिलेगा, और यदि आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो उसका कोई भी नंबर कट नहीं किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। मतलब आपको छोड़ने से या कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे लीव करने में कतराना नहीं है, छोड़ देना, क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। और वहीं आते हैं हम सबसे अच्छे पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए कि यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.25 नंबर आपको कट कर लिया जाएगा। मतलब एक 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन के नंबर कट कर लिया जाएगा। ये तो था हमारा पैटर्न फेज 1 का। अब हम फेज 2 पर आते हैं। फेज 2 के बारे में जानेंगे कि आपको, या फिर आप मेल हो या फीमेल, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ 2 सेक्शनों में डिवाइडेड है। पहला मेल के लिए, पीएफटी मेल के लिए, इसमें क्या है, आपको 1600 मीटर आपकी रनिंग है, मतलब 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी, जिसमें मेल कैंडिडेट को करनी होगी 7 मिनट में और वहीं फीमेल कैंडिडेट को करनी होगी 8 मिनट में। इस चीज का ध्यान रखें। और जो गर्ल्स हैं वो जरा ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि उन मतलब लड़कियों पर ये दौड़ पूरी नहीं हो पाती, रनिंग पूरी नहीं हो पाती, सबसे ज्यादा दिक्कत में आती है। तो यदि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ मेरी कट ऑफ पार हो जाएगी या अच्छे नंबर बने, तो स्टार्टिंग से ही रनिंग करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पर देखते हैं हम मेल कैंडिडेट के लिए अदर क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या चाहिए फिजिकली। देखिए, जो मेल कैंडिडेट है या बॉयज है उनको 10 पुशअप लगाने होंगे 1 मिनट के ड्यूरेशन पर। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन होता है 1 मिनट, बट मैं ये कहना चाहूंगा आपको ये 2 से 3 मिनट का एक एक्सपीरियंस लेकर चलना है। वहां किसी का भरोसा नहीं होता। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे टाइम पर 3 मिनट ले ली गई थी और 10 नहीं 12 पुशअप लगाई थी। तो ये थोड़ा बहुत उनके स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर है, ऑफिशियल है, मानते हैं, बट आप अपनी तैयारी हायर लेवल की लेकर चलिए, ताकि वहां आप थक भी जाओ तो उसके बाद भी अपने आप को एडॉप्ट कर पाओ और पेपर आप इस सेक्शन को निकाल पाओ। उधर ही आ जाते हैं 10 सिटअप्स होंगी और वो भी 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पर। फिर आगे 20 स्क्वाट्स होंगी, ये भी कितने, 1 मिनट के ड्यूरेशन पर। इनका ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, बट आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी होगी। बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, छोटी सी गलती होती है वो बाहर निकाल देते हैं, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए ये वाली बात मेरी याद रखना। मैं खुद 2 बार बिल्कुल स्टेज लास्ट तक जा चुका हूँ और फेज 2 भी क्लियर कर चुका हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं आ जाते हैं फीमेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट जरा ध्यान देंगे, आपकी पुशअप नहीं कराई जाती, आपके लिए पुशअप नहीं है, बट 10 सिटअप्स होती हैं 1.5 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पर, और उधर 15 स्क्वाट्स होती हैं आपकी 1 मिनट के ड्यूरेशन पर। आपको फिजिकली मजबूत रहना होगा और तब जाकर आप इस चीज को क्लियर कर पाओगे। तो ये था हमारा फेज 1 और फेज 2 का वो चीज जो आपको ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद होता है हमारा जीडी। तो जीडी के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद।